हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.11, जिसमें वो कह रहा है कि राइट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू द ब्लॉक डायग्राम एज्यूम दैट आर ऑफ टी इज इक्वल टू 3t क्यूब। ठीक है जी। तो जैसा कि ये हमें ब्लॉक डायग्राम दी गई है बच्चों, देखो इस साइड से इनपुट एंटर हो रही है, उस साइड से आउटपुट मिल रही है। ठीक है जी। एक ट्रांसफर फंक्शन है, तो आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये मैंने लिख लिया, आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो अब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, जो कि हमारे पास है S4 प्लस 3s स्केयर। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरफ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस इंटू S5 प्लस 4S4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्केयर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है जी। अब ये जो इज इक्वल टू में आर ऑफ एस इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर ऑफ एस इज इन टू एस की पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्केयर प्लस s प्लस 1। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सब की, तो देखो आ जाएगा S5 सी ऑफ एस, उसके बाद 4S4 सी ऑफ एस यानी हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3s क्यूब सी ऑफ एस प्लस 2s स्केयर सी ऑफ एस प्लस 3s इंटू सी ऑफ एस और प्लस 2 सी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू S4 आर ऑफ एस प्लस 3s क्यूब आर ऑफ एस प्लस 2s स्केयर आर ऑफ एस प्लस s आर ऑफ एस और एट द लास्ट आपके पास आ जाएगा सिंपल, देखिए आर ऑफ एस इससे मल्टीप्लाई होकर आर ऑफ एस ही आ चुका होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। इनवर्स लैप्लास से क्या होगा बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो s की डिग्री होती है ये तय करती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव की क्या डिग्री थी। ठीक है जी। तो ये S5 है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशियल की जो डिग्री थी वो D5 थी। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये आ रहा है d ओवर dt। ये s हमें बताएगा कितनी डिग्री होगी, 5 होगी इसकी डिग्री। तो ये सिंपल टाइम डोमेन में वापस चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन से। ठीक है, सिंपल c आ जाएगा और उसके बाद प्लस 4। ये S4 की डिग्री है, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री क्या होगी, 4 होगी, d4 ओवर dt4 और c ऑफ t। इसी तरह से प्लस 3, यहाँ पे s क्यूब है, यानी कि डिग्री क्या होगी डेरिवेटिव की 3 होगी। ये s हमें डिग्री बताता है, तो ये क्यूब, ये भी क्यूब और साथ में सी ऑफ टी प्लस 2s स्केयर है, यानी कि डिग्री 2 होगी डेरिवेटिव की सी ऑफ टी। इसी तरह से यहाँ पे सिंपल एक ऐसा है, तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी, जो कि ऑलरेडी वैसे ही लिखी हुई है। यहाँ पे डिग्री 0 यानी कि डेरिवेटिव नहीं होगा, सिंपल ये आ जाएगा सी ऑफ टी। ऐसे ही इस तरफ भी बच्चों आएगा, देखें ये आ जाएगा डी ओवर डी टी, इसकी डिग्री 4 होगी और ये बन जाएगा आर ऑफ टी। ठीक है, प्लस 3s क्यूब, यानी कि ये क्यूब की डिग्री होगी डेरिवेटिव की फॉर्म में आर ऑफ टी। ऐसे ही प्लस 2, ये स्केयर की डिग्री होगी डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर आर ऑफ टी। प्लस आगे है एस आर ऑफ एस, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव, एक सिंगल डेरिवेटिव डी ओवर डी टी आर ऑफ टी और एट दी लास्ट एक सिंपल आर ऑफ एस है, तो ये सिंपल आर ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है। अब हमने आर ऑफ टी को भी पुट करना है, क्योंकि ये वैल्यू भी दी गई हुई है 3t क्यूब। तो बच्चों जहाँ जहाँ आर ऑफ टी है वहाँ वहाँ 3t क्यूब हम पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो सिंपल आपको समझाता हूँ, देखें ये 4 डेरिवेटिव है ना, तो हमें यानी कि 3t क्यूब का 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसको मैं रफ अमल में आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपका जो क्या लेके कन्फ्यूजन है वो दूर रहे। ठीक है जी। तो देखो आर ऑफ टी का डेरिवेटिव है 4 दफ़ा, आर ऑफ टी हमें दिया गया है 3t, कितना है जी 3t क्यूब, ये हमें बच्चों दिया गया हुआ है। ठीक है। तो देखो इसका हमें 4 दफ़ा डेरिवेटिव, यानी कि मुझे इसकी हायर डिग्री चाहिए डी ओवर डी टी 4 तक। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो इसका सिंगल डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। देखिए 3 पीछे चला गया हुआ है और ये इस तरह से आ जाएगा, पावर रूल लगा, यानी कि इसकी पावर पहले पीछे जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास
9t², ये आ जाएगा। ये किसका आंसर आया? d/dt का। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्म बन जाए d², यानी कि मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूँ तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा देखो इस तरह से d/dt दोनों का स्क्वायर। तो इस तरफ भी इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, देखो 9 पीछे होगा, ठीक है, और डेरिवेटिव लिया जाएगा t² का, तो इसकी पावर पहले पीछे आएगी जो कि 2 है, और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा 18t। ये आ गया स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्यूब लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका फिर से डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए 18 पीछे और dt/dt, यानी कि ये तो सिंपल 18 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब चौथा डेरिवेटिव जो मुझे हायर डिग्री की पावर चाहिए, जब एक दफ़ा फिर से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये 4 की फॉर्म में आंसर देगा, जो कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये सारे आपको मिल गए, अब आपने बस वहां पे पुट करना है। देखें सिंगल डेरिवेटिव का ये आंसर है, डबल डेरिवेटिव का ये है, 3 डेरिवेटिव्स का ये आंसर है, और 4 डेरिवेटिव्स का ये आंसर है 0, ठीक है। मैंने चारों के ऊपर देखें बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे बस आपने पुट ही करना है। देखें इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, इस साइड वाली को इसको एज इट एज रहने दें, d5/dt5 c(t) प्लस 4 d4/dt4 c(t) प्लस 3d³ dt³ c(t) प्लस 2 d² c(t/dt² प्लस 3d/dt c(t) और प्लस 2 c(t). अब जरा गौर कीजिएगा d4, अब जैसा कि आप जानते हो d4 हमारा 0 हो चुका हुआ है, क्योंकि ये हमें आंसर में 0 मिला। जब हमने r(t) का 4 दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आया, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, ठीक है। इसकी बात करूं तो 3 दफ़ा जब डेरिवेटिव लिया था r(t) का तो क्या हमें मिला था, 18 मिला था। 18 इसका यहाँ पे 18 है, 3 × 18, 3 × 18 बच्चों कितना होता है, 3 को 18 से ज़रब दो कितना आता है, ये आता है 54, ठीक है, ये 54 आ जाएगा। और उसके बाद इसकी बात करूं तो जब हमने लिया इसका यानी कि d², ये d² यानी कि डिग्री जब 2 थी तब कितना आया था 18t। 18t अंदर पुट होगा इसकी जगह, और बाहर 2 है, 2 × 18 कितना होता है 36, तो ये आ जाएगा 36 और साथ में t, ठीक है। और आगे है सिंपल एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास क्या आया था 9t²। तो देखो एक दफ़ा डेरिवेटिव के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, सिंपल आ जाएगा प्लस 9t²। और ये जो बच्चों r(t) है ना, r(t) की जगह आपकी वही टर्म पुट होगी सिंपल जो थी 3t³, ठीक है। r(t) की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब आप इस इक्वेशन को चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, वो किस तरह से, ये वाली साइड बच्चों एज इट एज ही लिखी जाएगी, बस आपने डिग्री हायर डिग्री शुरू में ले आनी है। देखें 3t³ पहले आ जाएगा, फिर 9t² आएगा, फिर 36t आएगा, फिर 54 आएगा। ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पर तक भी आपको बस समझाना था, जो कि मैंने अपना काम अदा कर दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन डन होता है।